विधायक भवानी खेड़ा श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी, हमारे नगर पालिका शहर के चेयरमैन साहब, नगर पालिका प्रशासन, मैं सभी का धन्यवाद बधाई देता हूं जिन्होंने इस कस्बे की सुध लेने का काम किया। लगभग हमारे हरियाणा की सबसे पुरानी तहसील है भवानी खेड़ा, लेकिन हमारे शहर की आबादी 40-50 हजार के तकरीबन हमारी आबादी है। हमारे शहर में एक भी पार्क घूमने के लिए नहीं है। और ये बच्चे जो कि युवा हमारा भविष्य है, ये खिलाड़ी हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी देता है। हमारे बच्चों को खेलने के लिए भिवानी हिसार जाना पड़ता है, कोई जगह उपलब्ध नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के प्रयासों से, विधायक जी के प्रयासों से और नगर पालिका प्रशासन के प्रयासों से हमें लगभग 14 एकड़ जमीन मिली है, जिसमें 4 एकड़ में भव्य पार्क का निर्माण कराया जा रहा है और लगभग 10 से 11 एकड़ के बीच में विशाल भव्य ऐतिहासिक स्टेडियम बनाया जाएगा, जिससे युवा अच्छा खेल खेलेंगे और हरियाणा का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और मैं प्रशासन से भी, नगर पालिका प्रशासन, हरियाणा सरकार से भी गुहार करता हूं कि ये 2-4 मकान हैं जो रह रहे थे, लेकिन एक विकास का काम, एक इतना बड़ा काम है, आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है स्टेडियम भवानी खेड़ा में बनना। प्रशासन उनको भी कोई उचित व्यवस्था कराने का काम करे, लेकिन ये हमारे युवा साथियों की, एक सबसे शहर की, आसपास के क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग विधायक जी के प्रयासों से पूरी होने जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का, विधायक जी का, नगर पालिका प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस शहर को, विकास को 4 चांद लगाने का काम किया। जी ललित जी, आप ये बताइए, जैसे भवानी खेड़ा का मुद्दा चल रहा है, जो यहाँ बता रहे हैं कि पार्क के बीच में मकान बना रखे थे कुछ भाइयों ने, उनके मकान तोड़ दिए गए हैं, तो ये किस लिए हुआ? ये देखिए, क्या नाम है, आज से 30 से 35 साल पुरानी जो मांग थी भवानी खेड़ा की, ताकि भाई गांव में एक स्टेडियम हो और गांव के लोगों के घूमने के लिए एक अच्छी सी पार्क की व्यवस्था हो। आज वो सपना, 30 से 35 साल पुराना सपना जो पूरा हो रहा है ना, अब उसमें 2 से 3 घर बाधा बने हुए हैं। हालांकि ये जमीन टोटली जो है वो सारी गवर्नमेंट है, नगर पालिका की है। इसमें कब्जा करके कुछ 2 से 3 घर है, इन लोगों ने क्या नाम है कि कब्जा कर रखा था। आज से नहीं, कम से कम 3 साल पहले से इनको नोटिस दिया जा रहा है, ये जो पार्क पास हुई तब से, ताकि भाई क्या नाम है, इनको पहले भी नोटिस दिया गया था ताकि भाई आप अपना सामान खाली कर लीजिए, सामान खाली करवा लो, उसके बाद आपकी व्यवस्था भी करवा दी जाएगी। लेकिन इन लोगों ने कोई सुध नहीं ली। सुध ना लेने की वजह से प्रशासन ने जो ये काम किया है, भाई गरीब आदमी थे, ठीक है, इनकी कोई व्यवस्था करवा दी जाएगी। लेकिन उचित बात यह है कि सबसे बड़ी बात, आज हमारे गांव की बेटियां, हमारी बहनें भिवानी भीम स्टेडियम में या फिर हिसार महावीर स्टेडियम में खेलने के लिए जाती है। इन 3 घरों की वजह से हमारी बेटियां रात को 9 बजे 10 बजे खेल के घर आती है। कौन साथ होता है उसके? भाई कोई नहीं होगा, अकेली आएगी, अकेली जाएगी। या फिर हमारी गांव की बहनों और बेटियों को भिवानी में स्टे करना पड़ता है, 1-1 महीने के लिए वहां रुकती है, स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है, हिसार प्रैक्टिस करती है। वो बात किसी को नहीं दिख रही, केवल ये 2-3 घर दिख रहे हैं ताकि इनके घर फूट गए, ठीक है। लेकिन इनकी व्यवस्था करवा दी जाएगी। विधायक जी ने भी कहा था कि इनकी आर्थिक मदद की जाएगी, आर्थिक मदद के लिए भी इनकी यहाँ भर ली गई थी। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा हुआ बना रखा है उन्होंने कि हमारे घर तोड़ दिए गए हैं। ये टोटली जमीन है नगर पालिका की है, 15 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ में क्या नाम है, एक विशाल पार्क का प्रस्तावित है 3.5 करोड़ रुपए से। और जहाँ इनके घर आए हुए हैं ना, इसी के साथ में जो सीवरेज व्यवस्था गाँव की खराब हो रखी है ना, उसमें 4.5 करोड़ रुपए से पाइपलाइन डलनी है। अगर ये घर नहीं होंगे तो जो गवर्नमेंट लैंड है ये, तो पाइपलाइन कहाँ से बिछेगी? पूरे गांव की व्यवस्था खराब हो रखी है। चलो लीजिए, एक बात और बताइएगा। हमारे सुनने में ऐसा कुछ आ रहा है कि जैसे कि जो ये मकान तोड़े गए हैं ना, तो मकानों के को पहले तोड़ दिया गया है और जो बिजली की तारें गई हुई है ऊपर से, बड़े पोल लगे हुए हैं जो, उनका गवर्नमेंट की तरफ कोई एक्शन नहीं आया। नहीं, एक्शन है। नगर पालिका ने 42 लाख रुपए की राशि जमा करके इन तारों को भी हटाने का टेंडर लगा दिया गया है। एक्शन भिवानी, एससी भिवानी के द्वारा जो पास हो गया है, इनकी राशि जमा करवा दी गई है। अब ये जो हाई वोल्टेज तारे हैं ये भी हटा दी जाएंगी आज से। लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो भवानी खेड़ा के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, जो हमारा देश का भविष्य है, उनके लिए कोई भी स्टेडियम नहीं है। अगर आज वो स्टेडियम पूरा हो रहा है तो भाइयों बोलो गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है? ये सही हो रहा है। ये स्टेडियम
इस पार्क के अंदर एक विशाल बढ़िया लाइब्रेरी बच्चों के पढ़ने के लिए और हमारे बुजुर्गों के घूमने के लिए एक बढ़िया क्या नाम है व्यायामशाला भी का व्यवस्था की गई है इसके अंदर। तो वो जरूरी है, लेकिन ये दो घर जरूरी है। बताओ भाई, ये स्टेडियम चाहिए, पार्क चाहिए। आप सब भी कुछ दिन पहले आए होंगे सर, यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई गई थी। उस क्रिकेट प्रतियोगिता में हमारे आसपास के 50 किलोमीटर तक के गांव ने उस क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कितने बढ़ चढ़ के बच्चों ने खेला, भाग लिया। क्या वो ठीक था या फिर दो घर ठीक है? नहीं ललित जी, बात आपकी ठीक है। तो आप हमें ये और बताइए कि जैसे भवानीखेड़ा शहर में लाइब्रेरी नहीं, तो सख्त आवश्यकता है। हमारी जो बहनें हैं वो बाहर जाती हैं, आशी भी वाणी जाती है, आजकल बसों में बहुत बुरा हाल है। तो इसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो जिस जगह आप खड़े हैं, स्टेडियम की जो जगह है और जहाँ पार्क बना है, क्या लाइब्रेरी यही बनेगी? लाइब्रेरी यहाँ भी, लाइब्रेरी और व्यायामशाला भी, और गांव में यहाँ नहीं, विधायक जी के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा, चेयरमैन साहब के द्वारा गांव में 2 से 3 लाइब्रेरी की और व्यवस्था की जानी है। एक तो अपने क्या नाम है गुलाब सिंह पार्क के आगे व्यवस्था की जानी है, और एक अपने ढांगी के अंदर व्यवस्था की जानी है लाइब्रेरी की। तो जिससे हमारी बहन जो बेटियां है ना, जो बाहर जा रही है, फिर बात वही आ रही है, चाहे खेल के मामले में हो या फिर शिक्षा के मामले में हो, बेटियां तो हमारी बाहर जा रही है। बेटियां तो बाहर जा ही रही है, उन बेटियों की तरफ ना देख के ये कुछ लोग यहाँ आते हैं, वीडियो बनाई और हवा बना दिया, कोई कभी आया कोई कभी आया। इससे कुछ नहीं भाई, सारा का सारा काम खराब करने का काम, माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। भवानीखेड़ा का विकास है जो उसको रोकने का काम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। भवानीखेड़ा का एक ऐतिहासिक पल है ये, अगर आज नहीं हुआ तो भाइयों कभी भी नहीं होगा फिर ये। आप ये बताइए, जो मकानों का मुद्दा चल रहा है भवानीखेड़ा में अपना यहाँ पार्क के पास, तो इसमें क्या ये सही हो रहा है गरीब आदमी के साथ जो मकान तोड़े गए हैं, या गलत हो रहा है? देखो, इनको पहले बता दिया भी गया था और इनको आश्वासन भी दिया गया था, और विधायक जी भी इनसे पर्सनली मिले थे। इनको बोल दिया गया था कि आपकी जगह की व्यवस्था करी दी जाएगी और आपको अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या इनको आर्थिक मदद की भी बात हुई थी? कोई भी अगर मकान हटाएंगे तो आर्थिक मदद होगी? इनको हर तरह से मदद मिलती, बिल्कुल मिलती भाई, किसी को वो नहीं है। लेकिन अब ये मुद्दा विपक्षी कुछ इस तरीके से इनको ऊपर हैवी हो रहे हैं, इनको घेर लिया गया चारों तरफ से। अब आज से पहले इनको किसी ने नहीं संभाला, जैसे ही 2-3 मकान पड़े हैं विपक्ष आके खड़ा हो गया। पहले यही विपक्ष बोल रहा था कि यहाँ में स्टेडियम चाहिए, पार्क चाहिए, आज वो उनकी मांग पूरी हो रही है तो उन्हें मुद्दा बना दिया। ये कोई बात थोड़ी है, कुछ तो सोचो, कुछ तो शर्म कर लो, ये कोई बात थोड़ी है। इनकी मदद करो ना इनके आगे, अगर इनका इतना ही वो आ रहा है, कल ये बोल रहे थे हम 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, बात बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। दो भाई। प्रधान जी, आप ये बताइए, जैसे भवानीखेड़ा शहर ने, भवानीखेड़ा हल्के ने भवानीखेड़ा से विधायक बना रखे हैं, तो अभी अगर ये जनता चाहती है कि उनको घर दिया जाए, आर्थिक मदद की जाए, तो क्या विधायक जी इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि विधायक तो गामराम ने बना रखा है और गामराम का है, तो इसमें क्या अपडेट है? देखो, विधायक जी अभी चंडीगढ़ हैं, विधायक जी शनिवार एतवार को आएंगे। इस विषय में तो विधायक जी बताएंगे। नगर पालिका चेयरमैन जी, प्रशासन जी सभी इकट्ठे होकर आप उनसे संपर्क करें, वो तो शनिवार एतवार को आएंगे। इस विषय में विधायक जी बताएंगे। ठीक है।